नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 2021 में भव्य कुंभ आयोजन का संकेत दे गए पीएम मोदी, श्रद्धालुओं को दिया न्योता। मार्च में प्रस्तावित है महाकुंभ के मुख्य स्नान। आज उत्तरकाशी के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सोलर प्लांट और पिरूल परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। उद्यमियों द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास की दिशा में पहल। काशीपुर की पुरानी सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, करीब 70 दुकानें जलकर राख। आग लगने से करोड़ों का नुकसान। चार धाम में लगातार पहुंच रहे हैं पर्यटक। 48,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं चारों धाम। बढ़ती संख्या देख पुलिस ने कसी कमर। यमुनोत्री हाईवे पर छटांगा धार में लगातार हो रहा भूस्खलन। रास्ता खुलने में लगे 15 दिन। स्कूल जाने में लगातार बच्चों को हो रही परेशानी। अनलॉक 5 में 1 अक्टूबर से चलेंगी उदयपुर हरिद्वार स्पेशल ट्रेन। ट्रेन संचालन से राजस्थान हरिद्वार आ सकेंगे यात्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। सीमांत जनपद के उद्यमियों द्वारा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को उत्तरकाशी पहुंचेंगे। यहां पर इंदिरा टिपरी गांव में स्थापित 200 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट व चकोन धनारी में 25 किलोवाट के पिरूल पावर प्लांट का लोकार्पण करेंगे। सीएम सुबह 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से चिलाईसौड़ हवाई अड्डे पहुंचेंगे। यहां पर वह इंदिरा टिपरी गांव पहुंचकर सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे दोपहर 12:30 बजे चकोन धनारी पहुंचकर पिरूल पावर प्लांट का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के बाद मातली हेलीपैड से वह देहरादून लौट जाएंगे। उनके साथ गंगोत्री विधायक गोपाल रावत, ऊर्जा सचिव राधिक झा एवं अपर सचिव डॉक्टर नीरज खेरवाल आदि अधिकारी मौजूद रहेंगे। काशीपुर में अज्ञात कारणों से पुरानी सब्जी मंडी में देर रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने मंडी की 70 दुकानों से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की उड़ती लपटों को देखकर पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे, लेकिन तंग गलियों की वजह से आग को काबू करने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने के बाद एक एक करके सिलेंडर फटने की जोरदार आवाज से लोग दहल उठे। धमाके की आवाज दूर दराज के इलाकों में भी सुनने को मिली। काशीपुर में निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत नैनी पेपर्स लिमिटेड के वित्त सहयोग से एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल के आधुनिकीकरण कार्य का ऊधम सिंह नगर के सीडीओ हिमांशु खुराना ने निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ ने बताया कि कोविड-19 के चलते पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप्स लाइन लगाई जाएंगी। जिले के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से एक सीएसआर के अंतर्गत नैनी पेपर्स लिमिटेड के वित्त सहयोग से किए जा रहे आधुनिकीकरण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नैनी ग्रुप द्वारा अस्पताल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। साथ ही साथ बताया कि कोविड-19 को देखते हुए बहुत जल्दी 95 बेड के अस्पताल के सभी वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था की तैयारी को देखते हुए वो आज यहां पर आए थे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर पीके सिन्हा और नैनी ग्रुप के पवन अग्रवाल से आवश्यक जानकारी जुटाई है। जो हमारा कोविड संक्रमण को देखते हुए जो हमारा 95 बेड का अस्पताल है उसमें पूरी ऑक्सीजन की लाइन बिछनी है और साथ ही साथ जो 12+7 बेड का आईसीयू तैयार होना है और जो सीएसआर के माध्यम से हमारा किया जा रहा है और साथ में जो ऑक्सीजन की लाइन बिछनी है उसी कार्य का जायजा लेने के लिए आज विजिट और बैठक की गई।
गंगा सफाई का अभियान मोदी सरकार के लिए शुरुआत से ही काफी अहम रहा है। आज इसी कड़ी में नया आयाम जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। कौन कौन सी परियोजना है आपको दिखा देते हैं। 68 MLD सीवरेज संशोधन षड्यंत्र जगजीतपुर हरिद्वार 230.32। 27 MLD सीवरेज संशोधन षड्यंत्र जगजीतपुर हरिद्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं में हरिद्वार के जगजीतपुर के 68 MLD के जल मल शोधन षड्यंत्र का निर्माण, 27 MLD के मौजूदा जल मल शोधन षड्यंत्र का उन्नयन, हरिद्वार के सराय में 18 MLD का जल मल शोधन षड्यंत्र का निर्माण शामिल है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड को बड़ी सौगात। एसटीपी प्लांट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। नमामि गंगे स्कीम के तहत बने एसटीपी। गंगा अवलोकन का भी पीएम ने किया उद्घाटन। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं में हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 MLD के जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण, 27 MLD के मौजूदा जल मल शोधन संयंत्र का उन्नयन और हरिद्वार के सराय में 18 MLD का जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण शामिल है। व गंगा से संबंधित प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन किया, जो इस नदी से जुड़ी संस्कृति, जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। संग्रहालय हरिद्वार में चंडी घाट पर स्थित है। मोदी जल जीवन मिशन के लोगों और ग्राम पंचायतों के लिए मार्गदर्शिका और मिशन के तहत पानी समितियों का भी उद्घाटन किया। गंगा जी की स्वच्छता, गंगा जल की स्वच्छता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर हैं, वहां बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे भगीरथ प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जो मां गंगा की निर्मलता के लिए और अविरलता के लिए जो भगीरथ प्रयास किया, उसी का ये परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से एसटीपी प्लांट हैं। एसटीपी प्लांट का उद्घाटन। नमामि गंगे स्कीम के तहत बने एसटीपी। बद्रीनाथ धाम में 18 करोड़ का एक एसटीपी प्लांट। हरिद्वार में तैयार किए गए 4 एसटीपी। हरिद्वार जगजीतपुर में 230 करोड़ का एसटीपी। एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार 68 MLD का प्लांट।
27 और 18 MLD के 33 करोड़ रुपए के 2 प्लांट। मुनि की रेती बद्रीनाथ में एक STP प्लांट। मुनि की रेती में 39 करोड़ का 5 MLD प्लांट। ऋषिकेश में 200 करोड़ रुपए के 2 STP। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी का भोलेश्वर महादेव में विगत 17 दिनों से अर्धनग्न अवस्था में केदारनाथ धाम की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए चल रहा धरना चार धाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगई के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया है। उपाध्यक्ष ममगई ने तीर्थ पुरोहित को जूस पिलाने के साथ ही ओमकारेश्वर मंदिर में वस्त्र भेंट भी किए। बता दें आपको, चार धाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगाई ने तीर्थ पुरोहित समाज को आश्वासन दिया कि उनकी हर समस्या का निराकरण शीघ्र ही मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। जून से बैठे हुए थे अनसनी में बोलूं नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में बैठे हुए थे। तो केदारनाथ में स्वास्थ्य बिगड़ने पर जो है ये ऋषिकेश गए और अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद यहाँ आए तो भोलेश्वर मंदिर में बैठे हुए थे अर्धनग्न अवस्था में। और आज जो है हमने उनसे जब निवेदन किया और कहा कि आप भाई तुम्हारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, उसकी हम कोशिश करेंगे। पहले तो ये है कि कहीं पर भी हमने तुम्हारे हकों दायरे पर छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन आपकी मांग भी है, आप इस तरह से मत बैठो। सारा समाज जो है परेशान है आपके पीछे। तो अन्य सामाजिक लोगों ने भी कहा, मेरे साथ में जो है माननीय पूर्व विधायक श्रीमती जो बहुत अच्छी जुझारू महिला हैं। मैं उखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर से आचार्य संतोष त्रिवेदी। मेरा देवस्थानम बोर्ड के विरोध में और मास्टर प्लान के विरोध में अर्धनग्न अवस्था में 12 जून से और आज 29 सितंबर तक जारी रहा। माता वैष्णो देवी तीर्थ कर प्रबंधन करने वाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में भक्तों तक माता का प्रसाद पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू कर दी है। कोरोना संकट के बीच अब माता के भक्त घर बैठे माता का प्रसाद मंगा सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के दौर में जहां लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा करने में असमर्थ हैं, वहीं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लोगों के घरों तक माता का प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था की है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड डाक विभाग के साथ समझौता कर स्पीड पोस्ट के जरिए देश भर में कहीं भी माता वैष्णो देवी के प्रसाद की डिलीवरी करेगा। यात्रा के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर, बैटरी से चलने वाला रिक्शा, माता भवन और भैरव मंदिर के बीच रोपवे की सुविधा शुरू की गई है। यहाँ पर रोजाना 200 भक्तों के दर्शन करने की इजाजत है। ऐसे में माता का प्रसाद भक्तों तक घर पहुँचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक जानकारी और ऑर्डर के लिए www.maavaishnodevi.org पर जाना होगा, जहां पर घर बैठे माता वैष्णो देवी के प्रसाद को पाने के लिए बुकिंग होगी। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 9906-019475 पर भी ऑर्डर बुक होगा। बोर्ड ने प्रसाद की 3 श्रेणियों की शुरुआत की है, जिसमें 500, 1100 और 2100 रुपए का प्रसाद शामिल है। माता वैष्णो के पवित्र प्रसाद में माता का पटका, मौली, रक्षा सूत्र, खजाना, बाबा भैरवनाथ का रक्षा सूत्र, वैष्णो देवी का स्रोत, संग्रह आदि शामिल होगा। के भक्त हैं जो घर पे बैठे ही पूजा प्रसाद प्राप्त कर ले, तो इसके लिए जो बुकिंग जो है हमने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे होती है। इसमें 3 पैकेजेस है, 500, 1100, 2100। तो जो भी भक्त जन वो पूजा प्रसाद बुक करवाते हैं, जैसे ही बुक होते हैं तो उनके नाम के साथ माता के भवन में जाता है, उनके नाम की पूजा की जाती है। उसके पश्चात जो है माता का प्रसाद जो है वो पैक करके हम पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है,
तो विद इन 72 आवर्स हम उनको डिस्पैच कर लेते हैं, जिससे कि जितने भी माता के भक्त हैं घर में बैठे ही अपने नाम की पूजा करवा के प्रसाद प्राप्त कर सकें। जो श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए मंदिर आने में असमर्थ हैं, वे अब बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से पूजा का प्रसाद घर मंगाने की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग हो जाने के बाद श्राइन बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि पूजा 72 घंटे के भीतर हो और प्रसाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से श्रद्धालु के घर भेज दिया जाए। मत वालों को ये माता का प्रसाद लेने का मौका मिलता है और सरकार ने बहुत ही अच्छा रूल बनाया है कि प्रसाद सबके घर पे पहुंचेगा। किसी को मतलब जो नहीं आ सकते उनके लिए भी प्रसाद घर पर पहुंच सकता है। ये श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छा स्टेप निकाला हुआ है। ये हम चाहते हैं माता वैष्णो का प्रसाद अगर हम दर्शन करने नहीं आ पा जाए तो घर घर में प्रसाद आपको मिल जाएगा। इसमें 1100 रुपया और 2100 रुपया यहाँ पे रखी है इन्होंने अपनी मर्जी खुश मर्जी से। जैसे 6 महीने से हम घर में बैठे हैं, वैष्णो देवी दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम रखा है, हम घर में से दर्शन कर सकते हैं। मगर प्रसाद जो है इन्होंने घर घर पहुँचाने का। वैष्णो देवी तीर्थ का प्रबंधन करने वाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में भक्तों तक माता का प्रसाद पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदिर करीब 5 महीने बंद रहा, जिसके बाद मंदिर 16 अगस्त को खोला गया। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए सख्त नियम के चलते श्रद्धालुओं का आना भी कम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी परिसर में 44.21 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 अंडरपास का शिलान्यास किया। इस तरह 4 दशक से अंडरपास को लेकर के हो रहा इंतजार खत्म हो गया है। इन दोनों अंडरपास को बनाने में 2 साल का समय तय किया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि अंडरपास 1.25 साल की अवधि में बनकर तैयार हो जाते हैं तो इनका उद्घाटन वो करने खुद ही आएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। IMA में बनेंगे 2 अंडरपास। 40 साल से रुका था प्रोजेक्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी गई आधारशिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी आधारशिला। IMA में सुरक्षा की दृष्टि से रहती थी चिंता। इस परियोजना पर खर्च किए जाएंगे 45 करोड़। अंडरपास से ट्रैफिक जाम से भी मिलेगी मुक्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IMA देहरादून में बनने वाले 2 अंडरपास की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखी। राष्ट्रीय राजमार्ग 72 से अकादमी के 3 परिसरों को जोड़ेंगी, जिसे चक्राता रोड के रूप में भी जाना जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि परेड के दौरान IMA में सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार और सेना को भी चिंता रहती थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि परियोजना को लॉन्च होने में 40 साल से अधिक का समय लगा। इन अंडरपास के बनने से परेड के दौरान लोगों को आवाजाही की जो दिक्कतें होती थी उनका समाधान होगा। 45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। ये शिलान्यास IMA में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर CDS विपिन रावत भी मौजूद रहे। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। छटांगा के पास भारी भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद हो गया। जिला आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक रविवार दोपहर को छटांगा के पास भूस्खलन की वजह से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया था। ऐसे में हाईवे के दोनों तरफ वाहन फंस गए थे। NH विभाग की टीम रविवार शाम को पहुंची थी, लेकिन लगातार भूस्खलन की वजह से मशीनरी मार्ग नहीं खुल सका। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नासूर बना छटांगा धार डेंजर जोन। यमुनोत्री हाईवे पर छटांगा धार में भूस्खलन। भारी भूस्खलन के कारण आवाजाही ठप। जिला प्रशासन ने किया रूट डाइवर्ट। रास्ता खुलने में लगेंगे 15 दिन। पैदल आवाजाही को बनेगी अस्थायी पुलिया। जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही। ऑल वेदर रोड कार्य के चलते छटांगा धार क्षेत्र में हुए भारी भूस्खलन के कारण यमुनोत्री हाईवे दूसरे दिन भी बाधित रहा। पहाड़ों से रुक रुक कर भारी बोल्डर और मलबा गिरने से
मार्ग खोलने में दिन भर दिक्कतें आती रही। इसके चलते प्रशासन को यहाँ ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि पैदल आवाजाही के लिए यमुना नदी पर अस्थायी पुलिया बनाने की तैयारी की जा रही है। हाईवे को सुचारू करने के लिए निर्माण एजेंसी ने प्रशासन से 15 दिन का समय मांगा है। बीते शनिवार देर रात को ऑल वेदर रोड कटिंग कार्य के कारण छटांगा धार में भारी भूस्खलन हो गया था। इसे खोलने के लिए एनएच विभाग व निर्माण एजेंसी के कर्मचारी रविवार सुबह से ही जुटे रहे, लेकिन पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसके कारण सफलता नहीं मिली। हालांकि सोमवार सुबह करीब 10 बजे मलबा साफ कर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई, लेकिन आधा घंटे बाद ही भूस्खलन सक्रिय होने से हाईवे को पुनः बंद करना पड़ा। इस कारण गीट, ठकराल, ओजरी, बड़कोट, बड़ियार, पट्टी के ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। टटाव स्थित महाविद्यालय में परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को इस हिस्से में जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। इस रास्ते में लोगों को करीब 25 से 30 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। साथ ही स्थानीय लोगों को पैदल आवाजाही के लिए यमुना नदी में ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी पुलिया तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तब तक लोगों को दिक्कतें न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबर नैनीताल से, जहां पर सरोवर नगरी नैनीताल नगर में सैलानियों की संख्या में इजाफे हो रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर खाद्य विभाग सक्रिय हो गया है। खाद्य आपूर्ति निरीक्षक अश्विनी कुमार ने पंथ पार्क में खुले खाद्य सामग्री बेचने वाले फंड कारोबारियों से बात करके उन्हें दिशा निर्देश देते हुए सभी खाद्य पदार्थ सामग्री को ढक कर रखने के आदेश दिए। साथ ही साथ दुकान के पास कूड़ादान रखने का सख्त आदेश दिया गया है। उन्होंने 1 महीने के भीतर आधुनिक तकनीक से बने ठेले का निर्माण करने को कहा है, जिसमें खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की धूल व मक्खी मच्छर ना पहुंच सके। सभी खाद्य सामग्री विक्रेताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि अधिनिरीक्षण के दौरान किसी भी दुकान पर किसी भी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं, खाद्य सामग्री खुले में रखी पाई जाती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंथ पार्क में जो ठेले लगते हैं, फूड स्टॉल्स लगते हैं, इसकी समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही थी और इन लोगों ने लाइसेंस के लिए कई बार अप्लाई किया और हमने यहाँ पे पोजीशन सर्टिफिकेट ना होने के कारण, क्योंकि अब नगर पालिका का अधिकार है कि वो अपने एरिया में किसी को बिजनेस करने दें, स्टॉल या फेरी वालों को। तो अब मेरा ये विचार है कि जिनको मिल चुका है फूड का एथराइजेशन, वो अपने ठेले को मॉडर्न तरीके से फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से
हाइजेनिक तरीके से उस ठेले को निर्माण करें। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखंड में 531 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का पीएम मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के शुरू होने से उत्तराखंड में अब प्रतिदिन 15.2 करोड़ लीटर दूषित पानी गंगा नदी में नहीं बहेगा। लोकार्पित किए गए प्रोजेक्ट में जगजीतपुर हरिद्वार में 230 करोड़ रुपए की लागत से बना 68 एमएलडी क्षमता का एसटीपी, 20 करोड़ की लागत से बना 27 एमएलडी क्षमता का अपग्रेडेड एसटीपी समेत कई एमएलडी क्षमता का एसटीपी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोपिंग डाउन द गंगेज व ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए बनाई गई मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार एक कदम और एक आगे बढ़ गई है। उन्होंने केवल 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। वर्ष 2022 तक हर घर नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।